मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज एक बहुत शुभ दिन है। आज शरद पूर्णिमा है, पहला कार्तिक का दिन, और आज ही के दिन हमारे परम गुरुदेव जिनका हम हर बार स्मरण करते हैं कुछ बोलने से पहले, आज उनका अप्रकट दिवस है, अर्थात वो इस संसार धरातल से वो गए। ये बोलना ठीक नहीं है क्योंकि वो नित्य हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। भक्तों का आना और भक्तों का जाना एक आम व्यक्ति की तरह नहीं है। एक आम व्यक्ति जब जाता है उसको मृत्यु कहते हैं, लेकिन हमारे वैष्णव और गुरुवर अप्रकट होते हैं, डिसअपियर। वो हमारी आंखों के आगे से अपना वो लीला खत्म करते हैं। तो आज उनका अप्रकट दिवस है और ये बड़ा शुभ दिन माना गया है। कहते भाई ये शुभ दिन क्यों है? क्योंकि
आज वो नित्य धाम में राधा कृष्ण की सेवा में वो पहले भी थे और अब भी हैं। हम उनका अप्रकट दिवस मना के अपने जीवन में भक्ति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं को हम स्मरण करते हैं। सब वैष्णव भक्त लोग मिलके, जब भी वैष्णवों का तिरोभाव मतलब अप्रकट होता है, आविर्भाव मतलब उनका जन्म होता है, तो हम उनकी लीला और गुण का स्मरण करते हैं, जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जो हमारे परम गुरुदेव हैं, ये संन्यास गुरु भी हैं। हमारे भक्ति वेदांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद शिला भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के संन्यास गुरु हैं, जिन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन को फैलाया है। और उनकी जो संस्था जिसका नाम इस्कॉन है वो उन्होंने बनाई। हमारे परम गुरुदेव से संन्यास लिया भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी से 1959 में उन्होंने संन्यास लिया था। भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी हमारे परम गुरुदेव एक ठाकुर फैमिली से थे, बड़े जमींदार परिवार, बड़ा ही संपन्न परिवार, उसके एक लौते पुत्र। और उन्होंने अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा और हरि नाम उन्हीं से लिया। आज उनका स्मरण करते हुए हम उनकी कुछ ऐसी जो जीवन में उनकी घटनाएं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे जब छोटे ही अवस्था में वो अपने गुरुदेव के पास आए, जब गुरु के मठ में रह रहे थे हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, हमारे परम गुरुदेव, घर छोड़ दिया, तब घर से एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में लिखा था कि अब इनका माँ का आखिरी समय आ गया है, माँ की इच्छा है कि मेरा बेटा मेरे पास आए। तो जब उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस बात को सुना तो उन्होंने कहा, अपने शिष्य जिनका संन्यास से पहले नाम, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी का संन्यास से पहले नाम जो था कीर्ति रत्न नाम था, उसको बुलाए और बोला कि देखो तुम अपने घर जाके अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। गुरु की अवज्ञा ना करते हुए उन्होंने सर झुका के प्रणाम किया और अपने ही मठ में रहे, गुरुदेव के मठ में रहे, अपने गए नहीं। अगले दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने और शिष्यों से पूछा कि क्या कीर्ति रत्न अपने घर जा चुका है, जिनका नाम बाद में संन्यास के बाद हमारे परम गुरुदेव जो बने उनका नाम था भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, इनका नाम पड़ा, जो कि संन्यास से पहले उनका नाम था कीर्ति रत्न। तो जब उनके गुरुदेव ने उनको बुलाया तो उन्होंने बोला कि भाई हमने आपको बोला था कि आप घर जाओ और अपने माँ के दर्शन करो, क्योंकि अब उनकी मृत्यु होने वाली है, वो आखिरी सांसें ले रही है। तब बड़े गंभीर होके हमारे कीर्ति रत्न जो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज बने बाद में, उन्होंने कहा, सकल जनमे माता पिता सबे पाए, गुरु कृष्ण नाही मिले जगत है आए। कहते हैं गुरुदेव सब जन्म में माता पिता मिलते हैं, चाहे हम किसी योनि में भी जाए हमारे माता पिता हमें मिलेंगे, लेकिन गुरु कृष्ण नाही मिले, हर जन्म में गुरु और कृष्ण नहीं मिलेंगे। हम 84 लाख योनियों में माता पिता हमें मिलते हैं, लेकिन गुरु और कृष्ण हर जन्म में नहीं, सिर्फ मनुष्य जीवन में मिल सकते हैं। और अगर मेरी माँ ने, क्योंकि मेरे पास बहुत संपत्ति है, हम जमींदार घराने से हैं, और अगर मेरी माँ ने बोल दिया कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तू विवाह कर ले, तब मैं क्या करूँगा गुरुदेव? मेरे को आप किस जन्म में मिलेंगे फिर?
इतना सुनते ही हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आंखों में आंसू आ गए कि इस लड़के का कितना मेरे से प्रेम है और कृष्ण से कितना ये प्रेम करता है। ये एक ऐसी घटना है जिससे हमें सीखना है। क्या सीखना है? ये नहीं है कि हमने अपने माँ बाप का निरादर करना है, लेकिन जीवन का सच्चा उद्देश्य गुरु की सेवा और गुरु से ही भगवान मिल सकते हैं। इस बात को हम समझेंगे। ये एक उनकी जीवन की घटना है, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को गुरु को दिया और जीवन में गुरु की सेवा करते हुए उन्होंने कई ऐसे मठों की संस्थापना की और अपने जीवन को पूर्ण कृष्णमयी बनाया। ऐसी एक घटना और मुझे याद आ रही है उनके जीवन में, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के जीवन में। उन्होंने एक बार वो एक ट्रेन में जा रहे थे और जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो वहाँ पे टिकट चेकर टीसी आया, जो ट्रेन का टिकट चेक करने वाला। तो बहुत सारे भक्त बैठे थे, उसमें हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज भी बैठे थे। तो उन्होंने, जो टिकट चेकर था, उसने कहा, अरे तुम लोग जो भगवान का नाम ले रहे हो, मैं विश्वास नहीं करता जब तक मैं देखता नहीं हूं। क्या तुमने भगवान को देखा है? क्या तुम्हें कृष्ण को देखा है? तो बड़े गंभीर होके हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने उसी टिकट चेकर से पूछा, तुमने अपने पिता को देखा है? तो उसने बोला, हाँ मैंने देखा है। तो कैसे विश्वास करोगे कि ये तुम्हारे पिता हैं? तुमने तो देखा नहीं, लेकिन तुमने अपनी मां पे विश्वास किया। मां ने बोला ये तुम्हारे पिता हैं, इसीलिए तो विश्वास किया। तो टिकट चेकर जो था बड़ा घबरा सा गया कि एक साधु इतनी जोर से बोल रहा है। उन्हें बोला, हाँ हम अपनी मां पे विश्वास करते हैं और मां ने कहा कि ये तुम्हारा पिता है तो हम मान लेते हैं। उसी तरह से शास्त्र हमारी माता है। शास्त्र हमारी माता है, ये वेद पुराण ये सारी हमारी माता है, जो ये बताते हैं कि कृष्ण या भगवान कौन है। जब हमें इस संसार में माता पे इतना विश्वास है, जिस पे हमने अपने पिता को पहचान लिया, उसी तरह से हमें अपने शास्त्रों पे विश्वास है, वेदों पे, पुराण में, और इन सब हमारे भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, ये सब हमारे शास्त्र हैं जिनको हम अपनी मां मानते हैं। उसी समय वो चुप हो गया और कहते हैं, अरे भाई क्या हमारे पास इतने गुण हैं कि हम भगवान को देख पाए? हमारी आंखों में इस वक्त काम, वासना और माया का पर्दा चिपका हुआ है, हम नहीं पहचान सकते हैं। भगवान हमारे सामने भी आ जाएंगे तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घटनाएं से हमें बहुत सीख मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि गुरु की जरूरत नहीं है, मैं भगवान से सीधी भक्ति कर लूंगा, तो यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विधि प्रणिपतेन प्रणिप्रश्नेन सेवाया उपाध्यक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। क्या विधि है उसको उस तक पहुंचने की? आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की विधि क्या है? तद विधि प्रणिपातेन, पहले तो शरणागत हो जाओ, प्रणिप्रश्नेन, और जिसके प्रति तुम शरणागत हुए अर्थात गुरु के प्रति शरणागत हुए तो उससे प्रश्न पूछो। जो भी तुम्हारे हृदय में जो भी प्रश्न आते हैं उससे पूछना है। और गुरु कैसा है कि तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देके तुम्हारे हृदय के काम वासना को हटा के राधा कृष्ण की भक्ति दे सकता है। ये श्लोक कहता है, ये तरीका है। अगर कोई व्यक्ति कहे हम सीधी भक्ति कर रहे हैं, वो सीधी भक्ति नहीं कर सकता। भगवान ने आदि पुराण, विष्णु पुराण, इन सब में भक्तों की महिमा गाई। कृष्ण स्वयं पार्थ पुत्र अर्जुन को बोल रहे हैं, ये में भक्त जना पार्था न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम च ये भक्तास ते में भक्तात्मो मता। क्या बोले? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं आदि पुराण में, ये में भक्त जना पार्था, जो व्यक्ति कहता है कि वो मेरा भक्त है,
न मे भक्ताश्च ते जना, वो मेरा भक्त नहीं है। जो व्यक्ति कहता है मैं भगवान का भक्त हूं, सीधी भक्ति करता हूं, वो मेरा भक्त नहीं है। मद भक्ता नाम च ये भक्तास, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है, मद भक्ता नाम, मद मतलब मेरे, भक्ता नाम जो मेरे भक्तों का भक्त है, ते में भक्तात्मो मता, असली में वो ही मेरा भक्त है। तो भाई सीधी भक्ति हो नहीं सकती है, तो भगवान के भक्तों का सहारा ही लेना पड़ेगा। तो भगवान के भक्तों को क्या कौन है, जो हम इस वैष्णव जगत में सबसे ऊंचे भक्त को हम गुरु बनाते हैं। गुरु की शरण लेके हम भगवान को पहचान सकते हैं। ये था आदि पुराण। विष्णु पुराण में भी यही लिखा है, आराधनानम सर्वशाम विष्णु आराधनाम परम मता परात्रम देवी तद्यानाम समर्चानम। भगवान शिव महादेव पार्वती को कह रहे हैं, आराधनानम सर्वशाम विष्णु आराधनाम परम, सारी आराधनाओं में सर्वशाम सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है? विष्णु आराधनाम परम, भगवान विष्णु की आराधना सबसे ऊंची है। मता परात्रम देवी, हे देवी मेरे मत में, मता परात्रम देवी तदीय नाम समर्चानम, तदीय मतलब जो विष्णु के तदीय मतलब भक्त बन चुके हैं, उनमें ही समाये हुए हैं, उन्हीं की याद करते हैं, उनकी भावनाएं उनमें मिली हुई हैं। जो उनके भक्त बन गए अर्थात विष्णु के भक्त बन गए, विष्णु के भक्तों के भक्त बन गए, तदीय नाम, वो मेरे असली भक्त है, वो ही असली भक्त हैं। और उनकी आराधना करना अर्थात उनकी भक्ति करना, वो ही असली भक्ति है। ये शिव जी कह रहे हैं पार्वती को, तदीय नाम समर्चानम, उनकी आराधना करना सबसे ऊंचा है भाई, अर्थात उनका अनुगत्य करना, उनको फॉलो करना। तो गुरु हमारे भक्ति की रीढ़ की हड्डी है भाई, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हम। तो ये विचार हम अपने बुद्धि से निकाल दें, नहीं हम घर में बैठे भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, वंदे मोहि सावधाना माते। ये सुबह हम गाते हैं श्री गुरु चरण, श्री गुरु के चरणों में ही हमें भक्ति मिल सकती है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, सिर्फ एक वही स्थान है जब अगर हम अपनी भक्ति भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो गुरु के चरणों की शरण लेनी पड़ेगी। चक्षु दान दिलो यही, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। चक्षुदान, उन्होंने मुझे आंखें दान करी, वो चक्षु, वो आंखें जो मुझे भगवान तक पहुंचाएंगी। चक्षुदान दिए उन्होंने मुझे, दिलो यही, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। अब मैं जन्म जन्म उनका आभारी हो चुका हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी आंखें दी जिससे मैं राधा कृष्ण को पहचान सकूं। ये थे हमारे रोज के भगवान गुरु के चरणों में हमारा निवेदन। और हमारे शास्त्र में कई जगह इस बात को बार बार इसका बखान किया गया है, बार बार। लेकिन जो व्यक्ति बिना गुरु के है, वो गुरु के बिना वो आगे एक कदम नहीं बढ़ सकता। तो आज इस शुभ अवसर पर जहाँ पे हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, आज उनका अप्रकट दिवस है। उनकी कुछ जीवन की घटनाओं को हमने स्मरण कर रहे हैं और उनसे उन्हीं के गुण गा के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कहते हैं कि हमारे गुरुदेव इस बात को करते थे, जब वो कार्तिक में जो महीना शुरू हो गया है और आज शरद पूर्णिमा की रात, ये एक बड़ा ही आज का दिन कार्तिक का हमारे गुरुदेव अपने गुरुदेव अर्थात हमारे परम गुरुदेव को याद करते थे। और उस याद में वो कई सुंदर सुंदर
बातें अपने गुरुदेव की बताते थे। कहते हैं कि उनके गुरुदेव ने उनका जीवन बदला। एक ऐसा लीला हमारे गुरुदेव सुनाते थे, वो है ब्रज की परिक्रमा करते हुए कार्तिक में एक जगह आती है तारसी, एक गांव है तालवन, जहां पे कृष्ण की एक लीला हुई। उसमें बताते हैं कि धेनुकासुर नाम का एक गधा था और वो बहुत ही शक्तिशाली था। वो पूरे जंगल का राजा, और जब सखा लोग कृष्ण के साथ खेलने जा रहे थे, गोवर्धन की तरफ गैया चराने जा रहे थे, तो ये धेनुकासुर जो है ये किसी को भी पास में नहीं आने देता था। लेकिन कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी को कह के धेनुकासुर को मारा। ये एक लीला है। ये धेनुकासुर क्या है? हमारे गुरुदेव कहते हैं ये सीखना है। बलराम जी से ही क्यों धेनुकासुर का वध करवाया? क्योंकि बलराम जी अखंड गुरु तत्व हैं, जहां से गुरुओं का पूरी परंपरा चलती आ रही है। तो हम बलराम जी के चरणों में प्रणाम आज करते हैं, जिन्होंने ऐसी गुरु परंपरा को भेजा, जिन्होंने हमारे हृदय में उस राधा कृष्ण की भक्ति को जगाने की कोशिश करी। तो कहते हैं कि धेनुकासुर को मारा, इससे क्या शिक्षा मिलती है? कहते हैं ये गधे रूपी हमारे हृदय में अज्ञानता है और गुरु इस अज्ञानता को दूर करता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जैसे मैंने बताया कि इस दिव्य ज्ञान को मैं कौन हूं और भगवान से मेरा क्या संबंध है, अभी मैं सब कुछ भूला हुआ हूं, मैं अपने आप को ये शरीर समझता हूं। तो गुरु हमारे जीवन में आते हैं और इस अज्ञानता रूपी गधे को, ये अज्ञानता रूपी गधा क्या करता है? गधे का क्या गधा क्या करता है? गधा कहते हैं ना, गधा है ये, मतलब बहुत मेहनत करता है और पाता कुछ नहीं है। सुबह से शाम तक धोबी का जो गधा है कितने कपड़े उठाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि खानी तो थोड़ी सी घास है। तो हमारे गुरुदेव इस बात को करते थे, कहते हैं कि जब बारिशों का मौसम होता है तो घास सब जगह होती है, तो गधा सोचता है, गधा पतला हो जाता है, क्योंकि गधा खाना घास खाता है ना, तो उसका थोड़ा दूर ही जाता है, सब घास मिल जाती है उसको। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है गधा, तो कहता है अरे मैं तो थोड़ा सा ही चला हूं, तो मेरे को लगता है मैंने घास खाई नहीं। वो बेचारा यही सोच के कि मैं तो थोड़ी दूर ही चला हूं, और वो पतला हो जाता है। किसमें? बारिशों के मौसम में। अब जब गर्मी का मौसम आता है तो घास जो है बड़ी कम हो जाती है, दूर दूर तक थोड़ी थोड़ी घास मिलती है। तो गधा सोचता है अरे मैं कितना दूर चल के आ गया, मैंने बहुत घास खा ली, जबकि घास उसने ज्यादा खाई नहीं, क्योंकि गर्मी के मौसम में घास ज्यादा होती नहीं है। तो कहते हैं गधे की वृत्ति वाले लोग क्या करते हैं, जब तक बहुत मेहनत नहीं करते वो सोचते हैं अरे हमने मेहनत ही नहीं करी, हमें खाना कैसे पचेगा, हमें खाना कहां से मिलेगा। वही गधा क्या करता है कि गर्मी के मौसम में वो मोटा हो जाता है और बारिशों के मौसम में पतला, जबकि घास खाने को बहुत होती है बारिशों में। लेकिन गधा जब पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है अरे मैं तो थोड़ा सा ही चला हूं। तो ये गधे वाली वृत्ति जो हमारे अंदर है, तो गुरुदेव इस कथा को सुना के, इस धेनुकासुर, इस गधे की कथा जिसमें कृष्ण अपने सखाओं के साथ जा रहे हैं और अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ हैं, तो बलराम जी जो गुरु तत्व हैं, जो अखंड गुरु तत्व हैं, उनसे ही कृष्ण ने सारे कंस के भेजे हुए जितने भी राक्षस थे कृष्ण ने मारे। लेकिन एक दो राक्षस जो प्रलंबासुर या धेनुकासुर, इसको बलराम जी ने मारा। ये गधे रूपी जो हमारे अंदर एक अंधकार बैठा है, ये हमारे गुरु हमें उस दिव्य चक्षु दे के, दिव्य ज्ञान दे के इस गधे को बाहर निकालते हैं। तो आज बड़ा ही शुभ अवसर है कि हमारे गुरुवरों ने आज प्रकट हो ये लीला करके हमें उनकी याद दिलाई, क्योंकि गुरु के बिना हम कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। और खासकर गुरुवे बहावा संति शिष्य वित अपहर का, दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संताप हर का। कहते हैं भाई गुरु तो बहुत आजकल फैशन बन गया है, बड़े गुरु मिल जाएंगे,
गुरु बहावा संति शिष्य वित्त अपहरका। वित्त मतलब जो शिष्य के पैसे को हरण कर लेगा, वो देखेगा ये शिष्य बड़ा ही अमीर है, इसको शिष्य बना लो, इसको जल्दी से इसका गुरु बन जाओ, तो इसके पास जो है वो मेरा हो जाएगा। कहते हैं ऐसे बहुत गुरु मिल जाएंगे, लेकिन असली गुरु कौन है? जो शिष्य के संताप हरका, शिष्य के असली दुख को पहचानता है। वो असली दुख क्या है? शिष्य का असली दुख है कि हम इस संसार में फंसे हैं, ये जन्म मृत्यु का बंधन में हम फंस गए हैं, और हम इस संसार में जो आसक्ति लगा के बैठे हैं, वो एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। तो जाना कहाँ है? हमने जाना है राधा कृष्ण उस धाम में, जहाँ पे आज भी गुरु अपने सिद्ध स्वरूप में, अपने स्वरूप में राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। हमने वहां तक पहुंचना है। उसका रास्ता क्या है? तो गुरु जी ने हमें उस रास्ते को बताया। इस कलयुग में उस मार्ग में चलने के लिए बड़ा आसान तरीका है, और वो क्या है? कलयुग केवल नाम आधार। हमारे गुरुवरों ने इस पैगाम को लेके आए। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको महामंत्र बोला गया है। सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए हम इस महामंत्र को करते रहें। शौच और हमारी स्थिति जिस तरह की भी हो, लेटे हुए, बैठे हुए, कहीं भी हम भगवान का नाम लेते रहें। इसमें कोई और नियम नहीं है, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है। गुरुवरों की इस बात को अगर हम मानेंगे तो हम इसमें बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। मुझे एक बात स्मरण होती है कि जब गुरुदेव अपने गुरुदेव के बारे में कभी अपने शिष्य से सुनते थे तो वो बहुत ही आनंदित होते थे। मैं जब परम गुरुदेव का मंत्र पढ़ता था तो गुरुदेव हमारे बड़े ही बहुत प्रसन्न होते थे। वो सच में ही अपने गुरु से कितना प्रेम करते थे। जब हमारे गुरु परम गुरुदेव ने हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को संन्यास देने के लिए कहा। संन्यास का मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ना नहीं, सब कुछ अपना लेना और समझना कि ये सब भगवान का है, अपनी आसक्ति उसमें छोड़ के कि ये भगवान का है। तो जब गुरुदेव ने, परम गुरुदेव ने उनको कहा कि मैं तुम्हें संन्यास देना चाहता हूं, तो हमारे गुरुदेव ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं आपका हूं। मेरे पत्नी की आसक्ति, मेरे बच्चों की आसक्ति, मेरे घर की, माँ बाप की आसक्ति सारी मैंने आपके चरणों में डाल दी है। अब आप हमें मारें या संन्यास दें या जैसा भी रखें, हम आपके हैं। इस तरह की गुरु की शरणागति होनी चाहिए, और उनकी शरणागति से हम भगवान का नाम जप करें और हमें बहुत ही जल्दी भगवान का प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि बोल। गोविंद मा
माधव